अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग यूनिट नंबर 14 स्टडी कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया और लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा था रेजिस्टर्स के बारे में। हमारे पास वो डिवाइसेस जो कि करंट के फ़्लो को लिमिट करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को हम रेजिस्टर्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रेजिस्टर्स हैं इनकी हमने कम्बिनेशन को डिस्कस करना है कि हम लोग किस तरह से इनको, किस वे से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। अब रेजिस्टर्स को जो है वो बैटरी के साथ लगाने के हमारे पास दो तरह के तरीके हैं। ठीक है, पहले में हम जिस तरह से हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कैपेसिटर के दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज़ और दूसरा पैरेलल। सिमिलरली हमारे पास रेजिस्टर्स के भी दो तरह के जो है वो कम्बिनेशंस होते हैं, एक सीरीज़ कम्बिनेशन है और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उसमें क्या होता है कि हम लोग एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को जो है वो इस तरह से हम लोग करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं कि हम हर एक कैपेसिटर के बाद जो है वो दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं और करंट के फ़्लो को सिर्फ एक पाथ मिलता है। मतलब मल्टीपल पाथ नहीं मिलेंगे करंट के फ़्लो को, सिर्फ एक पाथ होता है हर कैपेसिटर के लिए, हर रेजिस्टर के लिए। सॉरी, यहाँ पे हम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर जो है वो हम पीछे रह गए। रेजिस्टर की हम बात करें तो हर रेजिस्टर को जो है वो क्या होगा कि करंट का फ़्लो का जो है वो हमारे पास एक ही पाथ होगा, मल्टीपल पाथ्स हमारे पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो कुछ मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, हम इसको जो है वो अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम को देखें तो रेजिस्टर, जिस तरह से हमने कहा था कि कैपेसिटर पूरा हम कैपेसिटर ड्रॉ नहीं करते, दो पैरेलल लाइन से हम कैपेसिटर को जो है वो बता सकते हैं कि हम मतलब शो करते हैं। इसी तरह से हम रेजिस्टर को भी यह जो जिगजैग लाइन है इससे यहाँ पे हम डिनोट यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के जो R1 है, R2 और R3, तीन जो हमारे पास रेजिस्टर हैं उनको हमने जो है वो एक सीरीज़ में लगाया हुआ है। ठीक है, एक के बाद दूसरा और फिर दूसरे के बाद तीसरा, एक ही हमारे पास पाथ है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा और सब में एक जैसा करंट जाएगा, मल्टीपल पाथ हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तो हमने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो है वो सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास रेजिस्टर को हम इस तरह जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं। ये एक रेजिस्टर हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। ये प्लस माइनस का जो साइन है ये बैटरी का होता है। आपको पता होगा कि बैटरी हम जो है वो इस जो हम लोग अब पूरी बैटरी तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है वो दो पैरेलल लाइन के साथ बैटरी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास जो रेजिस्टर है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब करंट जो है वो इसमें से जो फ्लो कर रहा है I करंट, उसको एक ही पाथ मिलेगा, एक जैसा करंट सब में फ्लो करेगा क्योंकि करंट के फ्लो का एक ही पाथ है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, सब में एक जैसा करंट फ्लो करके वापस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो करंट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम तरह का सेम जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टर R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वही R2 में फ्लो कर रहा है, वही R3 में फ्लो कर रहा है। तो करंट हमारे पास जो टोटल करंट है वो क्या है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। हम इसको इसलिए इस तरह से लिखते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो I1 है ये इक्वल है I2 के, विच इज़ इक्वल्स टू I3 विच इज़ इक्वल्स टू I। मतलब कि हमारे पास जो सारा करंट है यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है और R3 में जो फ्लो कर रहा है वो सारा इक्वल है और ये सब इक्वल है, जो कि टोटल करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है, पहले वोल्टेज जो है वो R1 में जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से जो है ये वोल्टेज R1 में जाएगा। तो R1 जो अपनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वोल्टेज ले लेगा। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट वोल्टेज ले लेता है, पीछे का जो वोल्टेज बचेगा 3 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट वोल्टेज बाकी बच जाएगा। 5 वोल्ट इसने लिया तो 5 वोल्ट जो है वो बाकी बच गया क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 वोल्ट है। 3 वोल्ट ये ले लेगा और 2 वोल्ट इसके लिए छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखें करंट यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। पहले ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोल्टेज ले लिया, जो बच गया वो R2 ने लिया और फिर जो बच गया वो R3 ने ले लिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे R1 R2 और R3 पे क्या है, डिफरेंट है। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास सम ऑफ 30 वोल्टेज होगा। देखें आप देख लें, अगर 10 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 5 + 3 8 + 2 10। तो 10 जितना हमारे पास इनमें सब में डिवाइड हुआ है वोल्टेज, उतना ही हमारे पास टोटल वोल्टेज होगा। तो मतलब हमारे पास जो वोल्टेज है, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल वोल्टेज है वो V1 + V2 + V3 होगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास वो रेजिस्टेंस होती है जिसके पास टोटल जो है वो अफेक्ट होता है इन सब रेजिस्टर्स का, ठीक है। जैसे कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के एक ही रेजिस्टर लगा लें, ठीक है, ऐसे एक ही रेजिस्टर अगर हम लगा लें तो ये आर इक्वलेंट होगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इन सब के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम आर इक्वलेंट का मतलब ये है कि ऐसी रेजिस्टेंस जिनके पास इन सब का अफेक्ट हो। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं क्योंकि हमने आर इक्वलेंट फाइंड आउट करनी है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ओहम्स लॉ हमारे पास V = I R है, लेकिन आर यहाँ पे इक्वलेंस रेजिस्टेंस होगी, कोई R1 R2 या R3 नहीं होगा, इन सबका कंबाइन इफेक्ट होगा। हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने आर इक्वलेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो आर इक्वलेंट है वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज में देखें तो फॉर V1 हमारे पास क्या होगा I1, ठीक है, R1, लेकिन I1 तो I के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे हर जगह पे I1 I2 I3 नहीं लिखूँगी, सिंपली मैं क्या करूँगी I लिख लूँगी R1, ठीक है, प्लस और सॉरी प्लस नहीं, V2 के लिए हमारे पास क्या होगा I1 I2 R2, लेकिन I2 नहीं लिखूँगी क्योंकि I2 हमारे पास I के इक्वल है, तो सिर्फ I लिखूँगी। V3 मेरे पास I3 R3, लेकिन I3 नहीं लिखूँगी क्योंकि I3 I के इक्वल है और R3, ठीक है। तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे चेंज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज हो रही है, लेकिन करंट हमारे पास सेम है। अब देखें इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करती हूँ, मेरे पास जो टोटल ये जो रेजिस्टर है, जो टोटल रेजिस्टेंस है ये इक्वल है आई आर इक्वलेंट के, ठीक है। तो डेल V = इक्वेशन नंबर 1 को मैं रीराइट करती हूँ V2 + V3, वैल्यू पुट करें, डेल V की वैल्यू हमारे पास आ गई आई आर इक्वलेंट विच इज़ इक्वल टू V1 मेरे पास क्या हो गया IR1 + IR2 + IR3, ठीक है। अब देखें आई यहाँ से चले पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ, डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है, सारे स्टेप्स करते हैं। तो आई आर इक्वलेंट आई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, R1 + R2 + R3 हो गया। तो आई के साथ कैंसिल, आर इक्वलेंट किसके इक्वल हो गया R1 + R2 + R3। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स अगर लगा लें, ज़रूरी नहीं है 3 ही रजिस्टर हो, 4 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, तो आगे जो है ये R4 + R5 + अप टू सो ऑन Rn तक जो है ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे।